पर घुटना में दर्द रहे और कुछ रहे कि कई लोग रहे खाट से नीचे को नहीं उतर सके और वह भी एक परिक्रमा का मायने परिक्रमा लगा रहे हैं। बहुत ऐसे आदमी हैं, मतलब 90 95 वर्ष के आदमी। मेरू का पोता और शैल पर्वत का बेटा माल और के 2 भाई थे। उनको भगवान ने आज्ञा दी, विष्णु भगवान की भाई आप ऐसे उड़ो। उड़ करके जो ही जो ब्रह्म हृदय सरोवर आए उस पर कौन सा अश्वत्थामा हता है, नरो वा कुंजरा। अश्वत्थामा मारा गया, नर है कुंजरा मुझे मालूम नहीं था, परंतु राम राम नमस्कार, मैं दीपक देख रहे हो। देखो सीकर और फिलहाल लोहारगल धाम है, इस जगह मौजूद है क्योंकि आज है यानी कल से जी पालकी है बा 1800 निकल चुकी और 24 कोस की परिक्रमा है। बा सुरभि की शुरुआत है जो कि हो चुकी है। 24 कोस की परिक्रमा है जो कि इस जगह से चालू हो चुकी है। एक मायने अपने शेखावाटी को नहीं पूरा इंडिया का जगह लोग है, पूरा भारत का जगह लोग है, वह दूर दूर से इस जगह आवे है और जो कि अपना 24 कोस की परिक्रमा है वह लगा हुआ है। अब परिक्रमा क्यों लगाई जाए है, एक काई रहस्य है और लोहागल धाम है। एक मायने तो काई अति इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग इस जगह आवे और बन मोक्ष की प्राप्ति हुए, मुक्ति वाने मिले है। तो वही जानकारी आज आप तक पहुँचाऊँगा, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने साथ लगातार जुड़े रहना है। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो बालकेत बाबा की जय। तो आप बात करा देखिए 24 कोश परिक्रमा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन वो है कि क्यों करी जाए है, क्या कारण है? देखो ये 24 कोशीय परिक्रमा है, जो ये ब्रह्म हृदय सरोवर है इसकी परिक्रमा है। और यह परिक्रमा करने से क्या होता है कि स्वास्थ्य लाभ, वैसे देखें तो स्वास्थ्य लाभ भी है। और इसमें शायद जगह जगह जो मंदिर हैं दर्शन के लिए, ये दर्शनार्थी जो मंदिर में दर्शन करते हैं, ये बहुत बढ़िया है। स्नान करना तीर्थों में और घूमना भी होता है, इससे स्वास्थ्य भी लाभ होता है। तो ये क्या है कि ये 12 महीने में एक बार ये परिक्रमा होती है। ये ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा है, ऐसा माना जाता है। क्यों करी जाए है, क्या कारण है? देखो चोट कहीं यो हो, कद से स्टार्ट हुई ही? देखो मैं वो वृत्तांत बताता हूँ इसका। जो पहले सर्वप्रथम क्या हुआ, जब विष्णु भगवान ने इस सृष्टि की रचना की तो उस समय में सृष्टि के पर भ्रमण किया था। तो भ्रमण करते करते उनके हृदय में मन में आया कि ये जगह एक सुलभ जगह है, अच्छी जगह है, इस जगह पर अपन एक ब्रह्म हृदय सरोवर की रचना करें। तो यहाँ ब्रह्म हृदय सरोवर की रचना की। तो इसका परिमाप है 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर में एक सरोवर है, पत्थर का कुंड है। तो उस कुंड में इसका क्या वो रखा, वो जब सृष्टि रच रही थी उस समय ये बातें हैं। तो इसका फल ये रख दिया गया भाई, जो भी इसमें प्राणी इसमें गिर गया स्वतः भी, तो वो भी बैकुंठ चला गया, क्योंकि ब्रह्म हृदय यानी ब्रह्म में विलीन सीधा। तो ऐसा इसका फल रख दिया गया। तो देवता लोग सब, ऋषि लोग सब घबराए कि भाई कि एक समय कलयुग आएगा, तो कलयुग में ये ढोंगी न्यायी पारदी हैं, वो स्नान करेंगे, इसमें स्नान करते ही बैकुंठ जाएंगे। तो बोले क्या करें ऋषियों? बोले इसको आच्छादित कर दो, इसको पर्वत से इसको ढक दो। तो सुमेरु का पोता और शैल पर्वत का बेटा माल और के 2 भाई थे। उनको भगवान ने आज्ञा दी, विष्णु भगवान की भाई आप यहाँ से उड़ो। उड़ करके जो ही जो ब्रह्म हृदय सरोवर आए उस पर आकाश में स्थिर हो जाओ। तो और फिर इंद्र को आज्ञा दी कि तू तुम्हारे खड़ग से वज्र से इनके पंख काट देना। तो जो ही वो वज्र से पंख काटा, काटते ही वो धड़ाम से इस जो ब्रह्म हृदय सरोवर था इसमें वो समा गए। और उसके प्रेशर से इसमें ये धाराएं प्रकट हुई। प्रथम लोहारगल, द्वितीय कर्कोटिका। जो किरोड़ी करते हैं वो अपभ्रंश है, कर्कोटिका नाम शुद्ध है उसका, किरोड़ी कुंड। हाँ, तो कर्कोटक नाम का एक नागराज था, उसने भगवान शंकर की अनन्य भक्ति की, अपार भक्ति की उसने, तो उसी के नाम से यह विख्यात हुई कर्कोटिका। तो आज कालांतर में अपभ्रंश हो गई, किरोड़ी हो गया। उससे आगे चलेंगे अपन शाकंभरी। तो शाकंभरी का वृत्तांत है। तो शाकंभरी में ये दुर्गा सप्तशती ने दिया गया है कि शाकंभरी इति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति। भविष्य में आप शाकंभरी के नाम से विख्यात होगी, क्योंकि एक समय सृष्टि पर अकाल पड़ा था, तो भगवती ने सब प्राणियों को अकाल के समय भोजन पानी वगैरह, फल शाक वगैरह दिला करके दिया था, तो वो उससे जीवित हुए थे। भयंकर अकाल पड़ा था, तो उस समय से शाकंभरी देवी विख्यात हुई थी। आगे चलेंगे तो नागकुंड है। नागकुंड में जब बरसात रहती है तब पानी रहता है, बाकी नहीं रहता। तो आगे चलेंगे अपन तो टपकेश्वर महादेव, वहाँ एक तरफ महादेव का मंदिर है और वहाँ एनी टाइम हमेशा
पानी रहता, वहाँ पानी आता है, एक बड़ है भी पड़कर माइनस पानी निकला, पानी निकलता है, वहाँ से पानी निकलता है। यही इसी की जो ये है ना, ये ब्रह्महृदय सरोवर है, उसी की धारा वो है। और फिर आगे चलेंगे अपन, तो फिर शोभावती पहले बहती थी, वो अब विलुप्त हो गई है धीरे धीरे। तो आगे चल करके फिर आएगा रघुनाथगढ़। तो रघुनाथगढ़ में आज भी पानी आ रहा है, वहाँ भी स्नान है। फिर उससे आगे आएंगे अपन रामपुरा के पास कुहकुंड से नाम से विख्यात है, शुद्ध नाम है कुहकुंड। तो वहाँ भी वो खोरी कुंड, तो खोरी कुंड कहते हैं वैसे, तो उसमें स्नान का है। फिर ये लोहारगल आते हैं। तो ऐसे ब्रह्महृदय सरोवर है भगवान का रचाया हुआ, ये मोक्ष का प्रतीक है। तो इसके चारों ओर परिक्रमा देने से मुक्ति मिलती है मानव को। तो ये मुक्ति के लिए ही ये लोग कर रहे हैं कि परिक्रमा, भाई हमारी मुक्ति हो जाए, प्रभु हमको मोक्ष प्रदान करे, इसलिए ऐसा होता है। एक बात सुनबा में आवे है कि जब पांडव आया हा, जब पांडव आपका यानी कि जो बन बेड़ा से बांध रखा लोहा को इस जगह गड़ियो हो, इधर लोहा गड़ियो नाम पड़ियो। और अभी सुनवा में आवे कि इस जगह पाप है, वह आपका पाप दो यहाँ। और बिगा बाद के वहाँ जगह माल और केतु जगह पर्वत है, बन श्री कृष्ण भगवान कियो गए जगह एक तरीके से समुद्र हो वो भी नहीं, जगह ढक दो पूरी तरीके से जगह लोग है, इस जगह पाप आपका पाप नहीं धो सके। अब आदमी के कथा तक उचित या सत्य नहीं, जो बताया ना आपको वो एकदम दृष्टांत संबंधी है, एकदम हमें पूछते नहीं है, सत्य है, वो प्रमाणिक है। और वैसे लोहारगल का है, या ऐसा है कि लोहारगल किसे कहते हैं, लोहस्य अर्गलायाम इति लोहारगलम, जहाँ लोहे की आगलवत विशाल गदा गल गई हो, किसकी, भीम की। और अर्जुना गांडीव धनुष, जो ये सामने जो ये कुंड है, ये ब्रह्महृदय, ये ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात था पहले, तो इसी में गल गए, गलने से इसका नाम लोहारगल हुआ। अच्छा, अब क्यों गले थे? क्योंकि जब महाभारत होने के पश्चात राजा परीक्षित को राजगद्दी पे बैठाया, तो बैठते ही कलयुग का आगमन हो गया था। तो कलयुग आने के बाद में ये सब पांडव लोग इकट्ठे होकर के भगवान विष्णु के पास गए, समुद्र किनारे जाकर के भगवान की आराधना की कि प्रभु ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, प्रभु धर्म की जय हुई है और अधर्म का विनाश हुआ है, तो प्रभु अब हमें मुक्ति का मार्ग बताइए। पांडवों ने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान समुद्र में प्रकट होकर के बोले बोलो ऋषियों, क्या बात है? बोले ऐसा बात है प्रभु, हमें मुक्ति का मार्ग बताइए। तो बोला भाई मुक्ति अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है। बोलो क्या बाकी रह गया प्रभु? बोले एक तो आप राजा होते हुए आपने महाभारत में झूठ बोला था। कौन सा? अश्वत्थामा हत है नरो वा कुंजरा, अश्वत्थामा मारा गया, नर है कुंजरा मुझे मालूम नहीं था, परंतु उनको मालूम था, राजा को मालूम था, तो फिर भी वो क्या झूठ बोल गए। तो बोला एक तो प्रायश्चित लगा हुआ आपके युधिष्ठिर जी, तो बोला ये प्रायश्चित आप धो, कहीं भी स्नान कर करके, कैसे भी कर करके मुक्त करो उससे। और एक जो हत्याएं 3 प्रकार की बताई गई है, गोत्र को मारने से गोत्र हत्या, ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या, गो को मारने से गो हत्या, ये 3 प्रकार हत्याएं हैं। तो भाई भाई का युद्ध था, कौरव और पांडव दोनों माजाए भाई थे, तो भाई भाई को मारा, तो अब भाई तो गोत्र हत्या हो गई ना, गोत्र का विनाश हो गया। तो बोले ये दूर कैसे हो? बोलो ये है, ऐसा है कि भगवान ने कहा कि मैंने महाभारत में 2 शस्त्र देखे थे चलते हुए, अर्जुन का गांडीव धनुष और भीमसेन की विशाल गदा, इन्हीं से पूरा महाभारत हुआ है। और ये आप अपने साथ ले जाओ, ये अपने जो विशाल जो हथियार हैं ले जाओ, लेकर के जहाँ कहीं भी ये जलमयी हो जाएं, वहीं आपके पाप दूर हो जाएंगे। ऐसा कह दिया भगवान ने, बताया तो था नहीं। अब घूमते पुष्कर जी में आए, तो वहाँ हताश हो गए, तो वहाँ उनको आकाशवाणी हुई, ऐसे चंद्रपुरी नाम कर करके वहाँ एक तीर्थ क्षेत्र है, आप वहाँ जाइए, और वहाँ शंख पदम नाम करके तीर्थ है। क्योंकि जो पहले ब्रह्महृदय था, फिर शंख पदम कैसे हुआ कि वो पहाड़ नुमा इसकी आकृति हो गई, पहाड़ लाके विराजमान किए, तो उसका नाम शंख पदम हो गया। तो बोला वहाँ जाओ, तो वहाँ चलते चलते यहाँ आई हैं। तो चिराना जो है पास में चिराना है, ये आज के 5238 साल पहले चंद्रपुरी नाम से विख्यात था। चंद्रपुरी से कालांतर में अपभ्रंश होके हो गया। तो उसमें फिर वो यहाँ आकर के देखते हैं कि भाई यहाँ कोई राजा, कौन राजा है यहाँ का, राजा से भेंट हुई उनकी, उनसे पूछते हैं भाई कि यहाँ कोई पास में कोई तीर्थ क्षेत्र है क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसे करके ये गुप्त तीर्थ कर करके ये शंख पदम तीर्थ है, वहाँ जाइए आप।
तो वो यहाँ आते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं, स्वयं यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं भगवान विराजमान है। और जैसे ही आते ही उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करके बोला कि प्रभु अहो भाग्य हमारे आपके दर्शन हुए। बोला क्या बात है, बोले ऐसी बात है। तो यहाँ आकर के यहाँ खुद उन्होंने संकल्प करा करके वो अपने अस्त्र शस्त्र यहाँ छुड़वाए। छुड़वाते क्या हुआ, लोहस्य अर्गलायामिति लोहार्गलम, ये लोहे की अर्गला तुरंत इसमें पानी में गल गई। गलते ही युधिष्ठिर जी ने कहा कि आज के बाद आप लोहार्गल इति विख्यातम तन्मे ना हुए स्थिति, हे तीर्थराज आज के बाद आप लोहार्गल के नाम जाने जाओगे। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ युधिष्ठिर जी ने एक बात कह दी, एक श्लोक बोला है, तो लोहितम परमम स्थानम लोहितम परमम महत लोहार्गल समाकांचित पुरी ने प्रदर्श्यते। ये कहा कि लोहार्गल तीर्थ ही परम धाम तीर्थ है, इसके समान संसार का नाम ले दिया यहाँ इसने। तो बोला इसके समान संसार में हमने कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं देखा है। तो ये बात जब नारद जी ने सुनी, सुनते ही नारद जी कुपित हो गए और अपनी वीणा लेकर के भगे अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास। बोला युधिष्ठिर जी ने दोबारा झूठ बोल दिया है कि संसार में ऐसा कोई तीर्थ नहीं देखा। तो वहाँ जा कर के जैसे गए, जो ही गए ब्रह्मा जी के पास, बोला प्रभु बहुत अन्याय हो गया। बोले क्या होगा, क्या हुआ। तो बोला आप बैठिए, आसन लीजिए, बैठिए। बोले क्या बात है। बोले ऐसी बात है, उन्होंने झूठ बोल दिया। तो कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सुनो पुत्र नारद। तो क्या बोला वहाँ कि सुनो कि करते तो रूप तीर्थम च त्रेतायाम पद्म संभवम द्वापरे अवंतीपुरी कलो लोहार्गल सुतम, कि हे पुत्र नारद युग की 4 चौकड़ियाँ हैं, त्रेता द्वापर सतयुग, त्रेता द्वापर और कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और अलग अलग युग में अलग अलग तीर्थ की प्रधानता रही है। तो सतयुग में कोई रूप तीर्थ था, उसकी बड़ी महत्वता थी। त्रेतायाम पद्म संभवम, त्रेता में किसके जन्म हुआ, राम जी का। तो उस समय में पद्म संभव, वो तो मेरे मालूम है, पुष्कर जी का नाम पहले पद्म संभव था, पद्म संभव से पुष्कर जी हुआ है। और कलो लोहार्गल सुतम, कलयुग में लोहार्गल का बड़ा महत्व रहेगा। तो फिर द्वापरी अवंतीपुरी, द्वापर में कृष्ण का जन्म हुआ। तो उस समय अवंतिका यानी उज्जैन का नाम पहले अवंतिका था। और कलयुग में लोहार्गल का बड़ा महत्व रहेगा, क्योंकि जो महाभारत होने के पश्चात राजा परीक्षित को गद्दी पर बैठा करके बाद में जो महाभारत में इतने अनुयायी मरे थे और वो आदमी वो सब उड़ करके बैकुंठ गए हैं। तो क्या कह रहे हैं, धन्य हो युधिष्ठिर, तुम्हारी जय हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी जय हो युधिष्ठिर। ऐसे कहते कहते वो उड़ के बैकुंठ गए हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा, देखो पुत्र नारद, इसीलिए ये कलयुग का बड़ा तीर्थ क्षेत्र रहेगा, इसीलिए यह कलयुग का बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। और यहाँ अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के लिए पांडवों ने यहाँ 12 साल तपस्या की कि यदि अपन भी अमावस्या का यदि यहाँ स्नान कर लें, सोमवती अमावस्या का, तो निसंदेह बैकुंठ चले जाएं। फिर यहाँ सोमवती अमावस्या उनको नहीं आई 12 साल में, और उन्हें श्राप दिया कि कलयुग में तुम ऐसे आती रहोगी। फिर यहाँ से पांडव लोग कहाँ गए हैं, बद्रीनारायण गए हैं हिमालय में। पहले वहाँ शरीर द्रौपदी ने छोड़ा है, फिर नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन, भीम। बैकुंठ तो सिर्फ भगवान कौन गए हैं, भगवान गए हैं। और कौन तो सत्य के प्रतीक थे, वो भगवान गए हैं। और तो शब्द यही श्री छोड़ा है। बोले मालखेत बाबा की। सात के मान एक यानी कि मालखेत बाबा की परिक्रमा हुआ है। ईमान सुनवा होगा, सूर्य परिक्रमा कुछ नहीं, ये गलत है, सर्वथा गलत है। ये सिर्फ मालकेतु परिक्रमा है। मालकेतु भगवान, ये विष्णु का बनाया हुआ तीर्थ है, विष्णु भगवान का बनाया हुआ तीर्थ है। इसीलिए क्या कहा गया इसमें कि इदम तीर्थम पवित्रम निदानम लोहार्गल तीर्थम वरम मरेण्यम ये स्नान करोति मात्रम किंग दुर्लभस्य सुवांछितार्थम, कि दुर्लभ से भी दुर्लभ मनुष्य मनोरथ को प्राप्त कर सकता है यदि यहाँ स्नान करे। तो बता दूं कि कुछ के 24 कोशिश की परिक्रमा हुआ है, और क्यों अब परिक्रमा लगाई जाए है, के इको रहस्य है, वह पूरी जानकारी महाराज जी है या पुजारी जी है, हाँ, तो आस आप जानकारी ली है और आप तक पहुंचाया है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जगह लोग तीर्थ स्थान है एक तरीके से वो, और लोग है जगह जाने को नहीं है कि 24 कोस की परिक्रमा है, क्यों लगाई जाए है।
क्योंकि जगह लोग बुजुर्ग लोग हैं वे भी पहाड़ा का मान चाले है और पहाड़ा का मान चालते टाइम पर भी वह लोग बुजुर्ग लोग हुए वह घुटना में दर्द रहे हुए और कुछ रहे कि कई लोग रहे हुए खाट से नीचे को नहीं उतर सके और वह भी एक परिक्रमा का मायने परिक्रमा लगा रहे हैं। बहुत ऐसे आदमी हैं, मतलब 90 95 वर्ष के आदमी, महिलाएं, है ना, सब आते हैं इसमें। स्नान का बड़ा महत्व है जी। और यहाँ एक बात और है, यहाँ हमारे यहाँ झुंझुनू और सीकर और चूरू और तीनों जिलों की यहाँ जो मरते हैं उनकी भस्मी भी यहाँ आती है। यहाँ भस्मी प्रवाह होती है यहाँ ये मुक्ति के लिए। तो ये मुक्ति का सहज ही एक बड़ा साधन है लोहारगल स्नान करने से। और लिखा भी है किसी भक्त ने, क्या लिखा है कि जिस नर की धिकार जिंदगी लोहागर नहीं नहाया, तो लोहागर स्नान करना चाहिए। ये अपने का ये शेखावाटी का मिनी हरिद्वार है, मिनी हरिद्वार के नाम से विख्यात है। यहाँ स्नान करने से परम मुक्ति मिलती है। और ध्येयम सदा परिभवघ्नमभिष्टदोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचनुतम शरण्यम प्रत्यार्तिहरम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुषते चरणार रविंदम। ऐसा तो परिक्रमा क्यों लगाई जाए है, क्या को कारण है, क्या को रहस्य है, वह पूरी जानकारी आप तक पहुँचाया। साथ में अपने साथ लगातार जुड़े रहना है। और अगर अपना चैनल पर आप नया हो और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करना है और लगातार अपने साथ जुड़े रहना है, देखते रहना है। देखो सीकर राम राम, नमस्कार।